इस वक्त हम छत्रपति संभाजी नगर में हैं और ये जो घर है वो काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके का घर है। इनके पिताजी ने ये घर बनवाया था, यहीं पे पूरा परिवार रहता है और अब इस समय मीडिया का पूरा जमावड़ा है घर के बाहर और रोज मीडिया के लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं क्योंकि आंदोलन अब समाप्त हो चुका है और जो उनकी मांग थी, सबसे बड़ी मांग थी, वो पूरी हो चुकी है। इस वक्त हम उनके घर में हैं, उनके माँ और पिताजी हैं, इनसे बात करेंगे। माता जी, ये बताइए कि जब आंदोलन चल रहा था तब आप लोग को डर लग रहा था कि आपके बेटे इतने दिनों से घर से बाहर हैं? हाँ, बहुत डर लग रहा था जब। बहुत डर लग रहा था। हाँ, तो आप लोग की बात नहीं हो पाती थी? नहीं, बात ही नहीं करता था, वही नहीं करता था। मैं रोने लगती थी ना तो वो बोले मुझे इमोशनल मत कर, तो ये हो रहा था उसको भी। तो हर माँ बाप की इच्छा होती है कि बेटा पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करे, अच्छी जिंदगी जिए। अमेरिका में अच्छी नौकरी भी मिल गई थी, फिर भी वापस आ गए, तो आप लोग को थोड़ा बुरा भी लगा? हाँ, बहुत बुरा लगा ना। मैं बोली उधर ही अच्छा है तो उधर जॉब गिव कर, इधर आके क्या करेंगे, इधर प्रामाणिक लोग नहीं चलते हैं और तो बचपन से ही प्रामाणिक है और समझदार है बहुत। तो नहीं, बोले मुझे इधर आना ही पड़ेगा, बोले मैं इधर आने वाला ही है। मैं इसके पापा में बोली मत आ, बोले तो वो नहीं सुना। वो ऐसी भी चर्चा है कि अब आप शादी का सोच रही हैं? वो बोल रहे थे सब, तो अभी कभी ना कभी तो शादी करना ही पड़ता है ना बच्चों की, इसलिए फिर मीडिया वाले बोल रहे थे कब करेंगे, तो बोले देखेंगे, अभी करेंगे उसकी शादी। किसको भी बहू जल्दी आना तो लगता ही है ना माँ बाप को। माँ से ज्यादा चिंता पिता को होती है कि बच्चे का जो फ्यूचर है उसको लेकर ज्यादा चिंता पिता को होती है। तो जब ये अमेरिका में थे, काकरोच जनता पार्टी बनाए, तब आपको उनके फ्यूचर की चिंता होने लगी या आपको लगा कि जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आप भी इंजीनियर रहे हैं? उनके फ्यूचर के लिए मैं उसको उधर अमेरिका में भेजा था क्योंकि अमेरिका में अब जो भी पढ़ेगा उसका फ्यूचर अच्छा रहता है, जॉब जल्दी मिलता है, वो हिसाब से मैं उसको उधर पढ़ाई के लिए भेजा था। तो नौकरी मिल चुकी थी? हाँ, वो बता रहा था कि 2-3 ऑफर आए बोले, तो हमें लगाया वो उधर। अभी हम बहुत निश्चिंत थे कि अभी पढ़ाई भी हो गई उसकी और जॉब भी मिल गया उसको, वो ज्वाइन होने वाला था। 10-15 या 12-13 मई की बात है वो। तो हमें बोल रहा था कि 3 ऑफर आए वाले हैं, तो हम बहुत खुश थे उस बात से कि अभी वो सेटल हो जाएगा उसके जीवन में। और जो मेरा जो एक ख्वाब था, किसी भी पिताजी का होता है कि बच्चे का लाइफ अच्छा सा सेटल हो, तो वो हिसाब से मैं उसको पढ़ाई के लिए उधर भेजा था। काकरोच जनता पार्टी बनाए और जब सोशल मीडिया पे इतना रिस्पांस आने लगा तब आपने बात की, तब आपकी सोच कैसी थी? नहीं, उसने हमको बात ही नहीं किया 3-4 दिन। उसे मम्मी को बोला कि मैं कुछ तो काकरोच जनता पार्टी लगे, तुमने देखा क्या? तो मेरे फ्रेंड जब बता रहे थे, उसका इंटरव्यू चालू था, तो बता रहे थे वो तेरा बच्चा है क्या? तो मुझे पता ही नहीं था, तो मैं बोला हाँ, तो मेरा बच्चा है। तो फिर बाद में उन्होंने बोला वो बढ़िया काम कर रहा है, इतने उसके फॉलोअर हो गए और तुझे कैसा पता नहीं है? क्योंकि मैं इंस्टाग्राम उस टाइम नहीं देखता था, मैं सिर्फ व्हाट्सएप और यूट्यूब भी देखता था और वही टाइम मिला तो ज्यादा नहीं देखता था, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था उसके बारे में। उस दौरान तो आप लोग को धमकियां भी आई, उन्होंने ये बोला था कि आप लोग घर से कहीं दूसरी जगह रहने चले जाइए, तब डर लगा? हाँ, वो उसने बताया था कि आप घर पे मत रहो, थ्रेट आ रहे हैं, तो वो कहते भी 10-15 दिन बाहर जाओ, बोले मैं जब तक वहाँ पे नहीं आता, हाँ तब तक तुम बाहर जाओ, बोले फिर मैं जब आएगा वहाँ पे 6 जून को तो अपन घर पे जाएंगे। तो हम बाहर थे घर से। तो आप लोग घर से बाहर गए होंगे तो लगा होगा कि क्या बच्चे ने क्या कर दिया? मैं बोली नहीं, बच्चे ने क्या कर दिया, डर लग रहा था ना इसको। तो एक तो नहीं बोल रही थी वो कुछ तूने वो निकाला है कोकरोच गिकरोच, वो बंद कर दे सब। हमको डर लग रहा है कि एक तो आप कुछ मालूम नहीं राजकीय क्या है क्या नहीं, तो ये बंद करते। वो नहीं बोले मुझे आना ही पड़ेगा, बोले वो ध्रुव राठी वहाँ से करते, वैसा तू कर ना, तुझे क्या करने का है, जॉब भी कर और उधर से क्या दिमाग लगाने कर लेगा, हमको टेंशन मत दे क्योंकि पापा का बीपी लो है, मुझे शुगर बीपी है, तू आ मत। तो नहीं बोले मैं अभी नहीं सुनने वाला है, मैं आने वाला है। ये बोले 6 जून को मैं दिल्ली में आने वाला है। तो जब दिल्ली में धरने पर बैठे थे, इतने दिनों तक सरकार नहीं सुन रही थी, तब आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था? हमें डर बहुत लग रहा था। हाँ, दिल्ली में जब बैठा वो अनशन के लिए बहुत ही डर लग रहा था हमको, लेकिन बाद में उसको बहुत बढ़िया सपोर्ट भी मिला, लेकिन हम बहुत डरे हुए थे।
वो जब तक यहाँ आया नहीं वो तब तक हम डरे थे, बहुत डरे थे हम। जब लाठी चार्ज हुआ तब खास तौर पे? नहीं, वो तो उस दिन सिर्फ मैंने 1-2 क्लिप ही देखी, उसकी मैं बाद में देख नहीं सका हूँ। बहुत ही बुरे बुरे उसमें सीन है, तो दिखाई नहीं जा रहा था। हम दोनों भी, मेरी मिसेस और मैं, हम दोनों भी रो रहे थे, दिन भर रो रहे थे। हमने उस दिन तो कुछ भी नहीं देखा हमने। जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तब आप लोग को लगा कि लड़के ने बड़ा काम कर दिया है? हाँ, बाद में पता चला उसका कि उसका मूवमेंट कितना बड़ा था, तो हमको भी एहसास नहीं था पहले कि इतना ऐसा मूवमेंट उसका बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब एक केंद्रीय मंत्री का राजीनामा हो गया तब हमको पता चला कि ये मूवमेंट बहुत ही बड़ा है और उसने कुछ तो भी कर दिखाया। तो अभी आप लोग गर्व करते हैं? हाँ, अभी गर्व करते हैं और उसको अभी सपोर्ट भी करते हैं। वो जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा, वो बुरा को कभी नहीं करेगा। तो अभी तो सपोर्ट ही करेंगे हम उसको। रिश्ते आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, चलो मुझे नहीं पता है, वो दोस्त बता रहे हैं यहाँ की, वही की पड़ोस के मेरे जो दोस्त हैं, हाँ ऐसे बता रहे हैं, लेकिन हम अभी तक कहीं गए नहीं देखने के लिए। सोचे नहीं। तो माँ बाप दोनों के लिए काफी बड़ी खुशी है। उन्होंने कहा कि जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तब उनको पता चला कि ये आंदोलन इतना बड़ा है। पहले काफी डर लग रहा था, बच्चे को लेकर चिंता थी, क्योंकि परिवार कभी भी राजनीति में नहीं रहा है, परिवार हमेशा राजनीति से दूर रहा है, इसलिए काफी परिवार डरा हुआ था। दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, औरंगाबाद।